नमस्कार, क्राइम पॉइंट न्यूज़ की स्पेशल पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आज का मुद्दा हमारा जो है ना तो समाज से जुड़ा हुआ है, ना अपराध जगत से जुड़ा है, ना तो किसी एक प्रकार से किसी समस्या से जुड़ा हुआ है, बल्कि सबसे बड़ा आज का जो हमारा मुद्दा है, जो राम मंदिर का मुद्दा एक प्रकार से देखा जाए, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी की जो जुगल जोड़ी रही, एक प्रकार से देखा जाए किसी न किसी प्रकार से आज 500 वर्ष का जो एक इतिहास रहा उसको बदल दिया है। इसी कड़ी में हमारे बीच में कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे, उसकी राय प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करेंगे कि कहा जाता है कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। इस मुद्दे को लेकर के तमाम ऐसे समाज सेवी लोग रहे, तमाम ऐसे संगठन रहे, हिंदूवादी नेता रहे और लगातार इस मांग को करते रहे कि राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। और आज 5 अगस्त को मंदिर का नींव रखा जा चुका है। हमारे बीच में डॉक्टर रामानंद चार्य जी महाराज मौजूद है, जो बनारस के जो है एक प्रकार से प्रखंड विद्वानों में जाने जाते हैं। क्या कहेंगे गुरुजी, जो आज मंदिर जो निर्माण हुआ है, एक प्रकार से जो मंदिर की नींव रखी गई है, आज रखा गया, जो 500 वर्षों की जो एक प्रकार से देखा जाए जो तपस्या रही है, क्या कहेंगे उसको लेकर के? सर्वप्रथम श्री राम भद्राय नमः। सभी लोग जोर से जयकारा लगाएं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आपने प्रश्न किया कि जो 500 साल पुराना इतिहास था, तो सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूँगा कि इतिहास नहीं था। मुगलों के द्वारा बर्बरता के साथ जो हमारे संस्कृति के साथ छेड़खानी की गई और भगवान श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि को मीर बांकी, जो उस समय का सेनापति हुआ करता था, जिसने आश्रय मांगा, रहने के लिए, ठहरने के लिए, एक रात्रि पर्यंत विश्राम करने के लिए जगह मांगी राम जन्मभूमि के पुजारी से, और प्रातः काल होने पर जिसने राम मंदिर पे धावा मार करके और उसमें मस्जिद बनवा दिया। ऐसे उस आतताई मीर बांकी के शासन काल के कलंक की जो कलंकिमा थी, जो काला कलंक था, जो धब्बा था, जो मुगलों के शासन का कलंक था, वो आज समाप्त हुआ। इतिहास तो आज गढ़ा गया है राम मंदिर की नींव डाल करके। जय श्री राम। जी बिल्कुल, एक प्रकार से देखा जाए तो इतिहास जो है, जो भारत का इतिहास है, आज गढ़ा गया है। वास्तव में जो अगर देखा जाएगा तो जो हमारे पौराणिक एक प्रकार से जो मान्यता है, या ये कहें जो हमारे वेद पुराण हैं, या ये कहें कि जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, उनके लिए आज इतिहास ज़रूर जो है एक प्रकार से गढ़ा गया है। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ ये हम कहेंगे कि अब तक 91 और 92 सत्र में जिस अयोध्या में अभी तक रक्त बहता था, आज वहाँ पर किसी न किसी प्रकार से जो देखा गया कि फूल पूरा बहता रह गया और फूल पूरा बिसता गया। साथ साथ में जो 2-3 दिन से लगातार जो एक प्रकार से वहाँ के अधिकारी लोग मौजूद थे और तमाम जो है व्यवस्थाएं जो किए हुए, जिसके कारण से आज जो है जो अयोध्या नगरी रही, संपूर्ण रूप से आज अयोध्या नगरी का वास्तविक आज जो है उनको एक प्रकार से जो मान और सम्मान, जो प्रतिष्ठा मिलना चाहिए, तो वो कहीं न कहीं आज ज़रूर मिला हुआ है। गुरुजी क्या कहेंगे आने वाले समय में, जिस हिसाब से आगे की कड़ी क्या होगी, जो आप लोगों की क्या विचारधारा रहेगी, जो यहाँ के काशी के और प्रयाग के विद्वान पंडित रहेंगे, क्या विचारधारा रहेगी मंदिर का निर्माण जो होगा उसमें जो है मतलब किस प्रकार से राम के मंदिर को बनाया जाए ताकि और सुशोभित हो और आप लोगों का जो है उसमें सहयोग रहे? राम मंदिर तो भव्य और दिव्य बनेगा ही, उसकी चिंता आप लोग छोड़िए। राम मंदिर तो केवल झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। जय श्री राम। बिल्कुल जो है देख रहे हैं हमारे पीछे जितने लोग जमे हुए हैं, सभी लोग का कहना यही है कि राम मंदिर तो अभी एक झांकी है और काशी मथुरा बाकी है। हम ये चाहेंगे कि काशी मथुरा के साथ साथ प्रयागराज में भी जो है, जो गुरुजी लोगों का जो ठिकाना रहता है, वहाँ भी कुछ किया जाए। आप लोग लगातार जो 1 महीने 1.25 महीने कल्पवास वगैरह करने जाते हैं, साथ साथ में अभी और भी क्या रहेंगे ऐसे? जो योगी जी के शासन काल में बीता हुआ कुंभ है, उसने इतिहास रचा, इतिहास गढ़ा गया है। और प्रयाग का भी जीर्णोद्धार हुआ है। महर्षि अगस्त जी के आश्रम, भरद्वाज जी के आश्रम का भी उत्थान हुआ है। वहाँ जो चौक बनाया गया वो भी बहुत ही सुंदर बनाया गया है। साथ में हमारे यहाँ अलोपी बाग में शंकराचार्य जी के नाम से एक शंकराचार्य मार्ग तथा शंकराचार्य चौक की स्थापना हुई है। अलोपी मंदिर का सौंदर्यीकरण
सौंदर्यीकरण किया गया, ललिता मंदिर का सौंदर्यीकरण किया गया। साथ में हमारे यहाँ जो प्रसिद्ध जो बेणी माधव, प्रयाग के जो अधिष्ठात्री देवता हैं, त्रिवेणी के जो माधव हैं, बेणी माधव मंदिर का भी जीर्णोद्धार का कार्यक्रम चल रहा है और बेणी माधव कॉरिडोर भी प्रस्तावित हो चुका है, जो ठीक बेणी माधव मंदिर के सामने से 50 फीट चौड़ी रोड गंगा जी दशाश्वमेध घाट तक जाएगी। दशाश्वमेध घाट का भी उद्धार होगा। थोड़ा सा वहाँ विवाद है, पुजारियों का आपस में सब लड़े झगड़े, जिन कारण उन्हें अनुदान नहीं मिल पाया है। लेकिन नागवासुकी मंदिर का बहुत ही सुंदर सौंदर्यीकरण हुआ है। जो 12 माधव हैं, चक्र माधव, मूल माधव, बिंदु माधव, मनोहर माधव और गदा माधव, जो कि नैनी के छिउकी गांव में हैं, जिनका अस्तित्व समाप्त हो चुका है, उनके लिए भी ज़मीन आवंटित कर दी गई है। गदा माधव की मूर्ति खंडित हो गई है, ऐसा हमें पता मिला है वो पर्यटन विभाग के माध्यम से। लेकिन उस मूर्ति को पुनः बनाने का कार्यक्रम, मंदिर को बनाने का कार्यक्रम हो रहा है। प्रयाग का भी बहुत ही उत्थान इस समय चल रहा है और प्रयाग तो सर्वोत्कृष्ट है, जहाँ पे पगे पगे यागः यस्य सह प्रयागः, या दूसरा अर्थ लगा लें प्रकृष्टः यागः यस्य सह प्रयागः। और अगर राम भगवान जहाँ पैदा हुए थे, जो राम जन्मभूमि है, वहाँ का उद्धार हुआ है, तो राम वन गमन भूमि का भी उद्धार अवश्य होगा। और इसी कड़ी में प्रयाग भी आता है, जैसा आप लोग जानते होंगे, तो उसका भी उद्धार होगा। चित्रकूट का होगा, नासिक का होगा, यहाँ तक कि हम लंका तक जाएंगे। जय श्री राम। जी हाँ, बिल्कुल जो है लंका तक जाने की उम्मीद जो यहाँ के विद्वान हैं उनकी, और जाए भी क्यों ना, क्योंकि जो अगर सीता माता का हरण हुआ था तो उनको लंका में ले जा कर के रखा गया था। साथ साथ में गुरुजी ने एक बात कही है अभी कि अभी जो है अयोध्या तो एक झांकी है, लेकिन काशी और मथुरा बाकी है। तो गुरुजी, काशी और मथुरा में आप लोगों का प्रयोजन रहेगा? काशी तो स्वतंत्र रूप से विश्वनाथ जी की नगरी है। ज्ञानवापी जो मस्जिद है, जब उसका नाम ज्ञानवापी है तो मस्जिद क्यों है? पहली बात, वो ज्ञानवापी के साथ मस्जिद शब्द को हटाना पड़ेगा और मस्जिद वहाँ से हटानी पड़ेगी। रही बात मथुरा की, तो मथुरा की तो आधी ज़मीन हड़प करके मस्जिद बना ही दिया गया है। उस दीवार को तोड़ करके पूरा राम कृष्ण जन्मभूमि में सम्मिलित किया जाए, यही हम लोगों की मांग है। और मैं तो मथुरा का सेवक रहा हूँ, मैं तो वृंदावन की भूमि में रहता हूँ, कृष्ण का उपासक हूँ। वैसे तो मेरा जन्म काशी प्रयाग मध्य भदोही का है, तो दास रघुनाथ का कृष्ण काहू सखा, कुछ इधर का रहा, कुछ उधर का रहा। तो हमारे आराध्य तो पहले भगवान राम जी थे, राम तो हमारे आराध्य ही हैं, भगवान कृष्ण तो हमारे सखा हैं। तो दास रघुनाथ का कृष्ण काहू सखा, कुछ इधर का रहा, कुछ उधर का रहा। इस बिंदु जी के पंक्तियों के साथ हम लोग अपनी भक्ति का अलग जगा रहे हैं। और जिस तरह से भव्यता दिव्यता अयोध्या में छाई है, इसी तरह की दिव्यता भव्यता मथुरा में भी छावे, बस यही प्रार्थना ईश्वर से है और कामना भी है। जय श्री राम। बाकी अगर रही बात और कुछ लोगों से मत जानना चाहें तो ऊपर पंकज त्रिपाठी जी हैं, वो भाजपा के प्रशस्त कार्यकर्ता भी हैं, संघ से भी जुड़े हुए हैं, उनकी विचारधारा को जान लीजिए, वो बता देंगे मथुरा में क्या होना चाहिए। जय श्री राम। जी बिल्कुल, हम और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करेंगे। क्या सर, आपका नाम क्या है और क्या कहेंगे? बैठिए, आप क्या कहेंगे सर? देवेंद्र कुमार पांडे जी, मैं बयां से हूं। और मुझे लगता है कि आज जो कार्य हुआ है यह पूरे भारत के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक बहुत ही बड़ा अनुष्ठान है जो आज पूरा हुआ और शुरुआत हो रही है इसकी। तो इसलिए हम चाहते हैं, हम आगे भी यही चाहेंगे कि इसी तरह से अनुरोध जो कार्यक्रम इस तरह का मोदी जी का है वो चलता रहे, और केवल अयोध्या नहीं, जितने भी हिंदू तीर्थ स्थल हैं उन सब पर यही कार्यवाही हो। आप क्या कहेंगे? हमारे बीच में भाजपा कार्यकर्ता पंकज त्रिपाठी जी मौजूद हैं, क्या कहेंगे गुरुजी? आप क्या कहेंगे? जो राम मंदिर का आज नींव रखी गई, उसको लेके क्या कहेंगे? राम मंदिर का जो नींव रखा गया है वो तो निर्धारित था ही। हमारा अगला डिमांड जो है वो काशी और मथुरा है। जिस तरह अयोध्या का निर्माण हुआ उसी तर्ज पे काशी और मथुरा का निर्माण होगा, और काशी का निर्माण शुरू हो गया है कॉरिडोर परियोजना में। इसीलिए इसको कॉरिडोर परियोजना में डाले हैं कि उसमें आने वाले जितने भी मकान होंगे या मस्जिद होंगे या मंदिर होंगे, सभी को तोड़ दिया जाएगा। वहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, वहाँ पे सिर्फ काशी और काशी विश्वनाथ जी का मंदिर रहेगा। आगे मथुरा का है, मथुरा काशी जी के बाद फिर मथुरा की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे?
मैं अशोक मिश्रा, अधिवक्ता ज्ञानपुर, स्वदेशी जागरण मंच का जिला संयोजक भी हूँ। मेरा बस यही कहना है कि आज जिस तरह से भगवान राम अपने स्थान पर पहले से ही विराजमान थे, लेकिन भव्य रूप में उनका पूजा पाठ हुआ है, उनकी कृपा भारत पर इतना हो कि भारत पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर हो। और हमारा एक ही नारा है, जय श्री राम, जय श्री राम, जय स्वदेशी, जय श्री राम। आप क्या कहेंगे? अशोक कुमार पांडे, शक्ति सेना फाउंडेशन कार्याध्यक्ष। कुछ लोगों का विचार सुन रहा हूं कि श्रावण मास चल रहा है, भगवान राम का मंदिर साइत ठीक नहीं है। भगवान राम के लिए साइत हर दिन है, कोई दिन कालीमा लेके नहीं आता है। भगवान के कार्य के लिए हर दिन, हर घड़ी, हर समय शुभ है। लेकिन आज नींव तो रखी जा चुकी है। आज बहुत शुभ घड़ी है। 5 तारीख हम गुरुजन के आशीर्वाद से उनके बीच में बैठकर के आज भगवान राम की खुशियाँ मना रहे हैं। जय श्री राम। आप क्या कहेंगे, क्या कहना चाहते हैं? जय श्री राधे। मैं लवलेश कुमार ओझा, चकसारनाथ गांव से। मैं यही कहना चाहता हूँ, मोदी का एक नारा था कि 2021 तक सबको छत मिलेगा, सबको मकान। उन्हीं के प्रयास से भगवान राम को भी छत मिला। प्रयास उनका है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जो है मोदी जी का जो एक प्रकार से नारा रहा कि सबको अपना घर होना चाहिए। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे जो आज नींव रखी गई? मैं संतोष कुमार पांडे, आइनस गांव से हूं। जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। सबकी इच्छा यही थी कि जिसके लिए भाजपा सरकार लाई गई थी, उनका सबका मनोबल पूरा हुआ है और सबका उत्साह बहुत अच्छा बढ़ा हुआ है। इसलिए बहुत बढ़िया कार्य हो रहा है। जय श्री राम। जी हाँ, देख रहे हैं हमारे पीछे जितने लोग मौजूद हैं, सब के अंदर एक जिज्ञासा यही है कि जिस प्रकार से जो है एक प्रकार से उत्साह भी यही है कि जिस प्रकार से अयोध्या का वो अयोध्या में ईंट रखी जा चुकी है, उसी प्रकार से काशी और मथुरा का भी जो है विस्तार किया जाएगा। हमारे बीच में गुरुजी, हम उसे फिर जानने की कोशिश करें। गुरुजी, और क्या कहेंगे, किस प्रकार का पूरा जो स्ट्रक्चर पूरा जो बनना चाहिए, वो पूरा माहौल अब बनना चाहिए, किस प्रकार का रहना चाहिए? स्ट्रक्चर तो निर्धारित है, जो विश्व हिंदू परिषद के द्वारा लाया गया राम जन्मभूमि का नक्शा है, उसी नक्शे के आधार पे काम हो रहा है। 3 तल में मंदिर बनने वाला है। प्रथम तल 1.5 वर्ष में बन के तैयार हो जाएगा, उसका उद्घाटन भी हो जाएगा। बाकी 2 तल बनता रहेगा, लेकिन प्रथम तल के बनते ही भगवान राम जी की मूर्ति, रामलला की मूर्ति विराजमान हो जाएगी और दर्शन अर्चन पूजन का कार्यक्रम चलता रहेगा। साथ में हम आपको ये भी बता दें, आप पत्रकार हैं, आप तो सब कुछ जानते ही होंगे, भारत की संस्कृति और भारत के संस्कार भी सुधर रहे हैं। नई शिक्षा प्रणाली जो आई है, उसके बारे में हमने पढ़ा और देखा। बहुत ही सुंदर शिक्षा प्रणाली भी आ गई है। सर 1982 के बाद 92 में कुछ उलटफेर हुआ था, लेकिन अब की बार जो शिक्षा नीति आई है वो बड़ी संतोषजनक है। रामलला जी का मंदिर विराजमान रहा है और ऐसा तो संतों का मानना है कि रामलला के विराजमान होते ही राम राज्य का भी आगमन हो जाएगा। यही शुभकामनाएं पूरे विश्व के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए, संत समाज के लिए, विद्वत समाज के लिए, भक्तजनों के लिए है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सब निरोगी रहें, सब सुखी रहें, सब स्वस्थ रहें और सब दीर्घायु को प्राप्त करते हुए भगवत भक्ति में जीवन यापन करें। जी हाँ, सभी लोग खुशी रहें, सुखी रहें, जो है इसी शब्दों के साथ मैं महंत पांडे, अकोढ़ा, भदोही।